इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सब करी मांगहि एक फल, क्या राम चरण रति क्या करी पूजहि तुम्हि सहित परिवार। आपसे अधिक श्रेष्ठ का सम्मान करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाय मनसा वाचा कर्मणा से वही सन्मानी। सम्मान करे। देखिए, जिसके जीवन में, जिसके परिवार में श्रेष्ठ का सम्मान है, आदर है, उसके यहाँ सारे विघ्न का समापन। जिसने भी अपने श्रेष्ठ का अपमान किया, उसका भी अपमान करने वाला प्रकृति ने जन्म दे दिया। श्रेष्ठ का कभी अपमान न किया जाए। हम तो भाई इसके बड़े सख्त विरोधी हैं। श्रेष्ठ का सम्मान होना चाहिए, श्रेष्ठ का आदर होना चाहिए। श्रेष्ठ की प्रार्थना से हमारे जीवन के अमंगल भी मंगल में बदल जाते। इसलिए श्रेष्ठ का आदर करें। कोई बड़ा हो उसका सहज सम्मान करें। हमारा सहज स्वभाव है। सब करी मांगहि एक फल, राम चरण तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। एक फल, क्या राम चरण रति हो। बस पांचवा स्थान। 5 का व्यवहार करना है। 5 सध गया तो 9 अपने आप उतर जाएगा। ये बड़ा सरल है। मैं बारंबार बात कहता हूं, भक्ति कोई क्रिया नहीं है। कल जयप्रकाश जी का एक प्रश्न था कि महाराज, भारत विश्व गुरु था, अब कब होगा? भारत विश्व गुरु था नहीं, भारत विश्व गुरु है ना? भारत विश्व का गुरु है। कैसे है? दुनिया हमसे सीखती है, हम किसी से नहीं सीखते। दुनिया हमसे सीखती है। गुरु कौन? जो स्वयं प्रकाश्य हो वो गुरु। स्वयं प्रकाशक हो, प्रकाश्य हो, जिसके पास अपना प्रकाश है। भारत के पास कुछ उदाहरण नहीं लेना, हमारे पास सब है। जानते हैं ना? मेरे पास एक एसएमएस आया है, कई लाख करोड़ रुपया भारत का बाहर है। अब कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लिया हो और कमा रुपया दूसरे के घर में ससुराल में रखे, और पता चला बाद में कह दे भाई हमारा तो चादर पलट हो गया, हम तो कंगला पार्टी हो गए। तो ये तो चतुराई है ना। हम कभी चेला नहीं थे, हम सदैव गुरु थे और गुरु हैं। भारत आज भी पूरे विश्व का गुरु है। हमारी मान्यता थोड़ी है, ये वास्तविकता है। दुनिया को हमने उठना सिखाया है।
दुनिया को हमने बैठना सिखाया। अब व्यासपीठ पर बैठा हूं, नहीं तो आपको बताते कि बाहर जो प्रवचन होते हैं ना, उसमें लोग जूता चप्पल पहन करके स्टेज पर टहलते टहलते प्रवचन करते, लेकिन भारत में संध्या वंदन संपन्न होकर शुचिता के साथ आना पड़ता है। हमने रहना सिखाया, हमने खाना सिखाया, हमने बैठना सिखाया, हमने जीना सिखाया। हमारे ऋषियों ने हर बात के व्यवहार का चिंतन किया। अरे यही नहीं, छोटी बात, हम जीवन प्रारंभ होने के पहले से चिंतन करते हैं और जीवन जाने के बाद तक का चिंतन करते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा जीवन दर्शन है, ऐसे थोड़ी। पुन सुग्रीव वहीं आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत तिन्ह कीना। भगवान ने बाली को जब मारा है तो सुग्रीव को बुलाया और कहा जाइए मृतक कर्म विधिवत संपन्न करिए। जटायु जी को भगवान ने तेहकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। हमारे यहाँ पक्षी की भी अंतिम क्रिया व्यवस्थित की जाती है। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, उनके बेटे ने कुत्ता पाला, कुत्ता नहीं रहा, उसकी समाधि ऐसे बनवा रखा है ममता बस, जैसे कोई साधु की समाधि हो। आप देखो, अरे साहब, मैं गया, हमने कही तो तुम क्या कर रखा है? आहा, देखते बना सा स्मरण में रहता है। हम हर बात का, हमारे ऋषियों ने हर बात, हम कभी मिट्टी तक नहीं सोचते हैं, मिट्टी की गहराई कितने नीचे है वहां तक सोचते हैं। कोई कहीं सवेरा होगा, यहां सर्वकाल सवेरा रहता है, अंधकार आता ही नहीं। ये प्रेस की भाषा है, भारत विश्व गुरु कब होगा? कब नहीं है, कब नहीं है? हम विश्व गुरु थे और हैं, हम ही हैं। भारत विश्व गुरु है, दुनिया प्रकाश भारत से प्राप्त करती है। आप जानते हैं, लोगों को रहना नहीं आता, लोगों को शुचिता नहीं आती है। हम पूजन भी करने बैठते हैं तो आचार्य श्री कहते ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण करो, आचमन करो। ऋषिकेश आए, हमारी शुचिता स्मरणीय है। अरे कह दिया गया, जहां से प्रारंभ होना चाहिए वहीं अंत हो गया है, इसलिए ये प्रश्नावली खड़ी है। जहां से प्रारंभ होना चाहिए वही समाप्त हो गया है। क्या ये न कहेंगे हम? संस्कार हमारी माताएं अंक में देती हैं, माताएं अंक में देती हैं। आजकल देखते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, आप पूजा में बैठिए, छोटे बच्चे आंख बंद करके बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर। उनको मंत्र कंठस्थ नहीं है, आप बोलेंगे तो आपको देखकर बच्चे भी। जब तक आप मंत्र बोलोगे वो भी बुद्ध 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 करते रहते हैं। उनको ये लगता है कि जैसा बाबा कर रहे हैं वैसा हमको करना चाहिए, बुद्ध 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 करना चाहिए। बच्चों में आजकल भक्ति स्वतः उतरती जा रही है। क्यों? भारतीय समाज में वर्तमान में भक्ति का एक अद्भुत प्रवाह निकल पड़ा है। अब देखो भैया, जब जब बाढ़ आती है ना, तो उसमें खरपतवार, ताड़, बबूल, आम, इमली, पीपल, गांच, कास, कूस सब निकलते रहते हैं। उसकी बहुत गणना नहीं करनी चाहिए, ये तो प्रवाह है, चल रहा है। वर्षा ऋतु में
गंगा मैया यमुना मैया का जल बहुत निर्मल नहीं दिखता है, उसमें रज दिखाई पड़ती है, झाड़ झंखाड़ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में संत लोग नमन कर लेते हैं, जल लेकर के आचमन कर लेते हैं। ये वर्तमान है, दोष नहीं, कभी दोष नहीं। महर्षि जी ने कहा प्रभु चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु अत्रियाद मुनिवर बहु बसही करहि जोग जप तप तन कसहि। आप गिरिश्रेष्ठ कामत जी को प्रतिष्ठा प्रदान करिए। अत्रि जी की प्रिया अनुसुईया जी ने स्वर्ग गंगा मंदाकिनी जी को प्रगटाया है। आप पहुँचिए, भगवान पहुँचे, भगवान का मन रम गया, ऐसा देवताओं को लगा। बाबा कहते हैं देवी रम्य भू राम मन देवन जाना चले सहित सुरथपति प्रधाना गोल किरात वेश सब आए रचे परन इन सदन चित्रकूट रघुनंदन छाये। चित्रकूट रघुनंदन छाये। समाचार सुनि सुनि मुनिया सकल मुनि आवत देखी सकल मुनि दीन दंडवत रघुकुल चंदा दीन दंडवत भगवान चित्रकूट में रहेंगे। मन लग गया, देवताओं ने जाना, विश्वकर्मा जी को लेकर आए और 2 पर्णकुटी बनाए, एक बड़ी एक लघु। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।